थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 31। हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 7 और 8 पद। लेवी व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में हम यहोवा के उन 7 पर्वों के विषय में पढ़ते हैं जो उसकी आने वाली घटनाओं की छाया थे। पहला पर्व फसह का पर्व था, जो फसह के मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक था। दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व, जब यहूदियों को 7 दिन तक अखमीरी रोटी खानी पड़ती थी। खमीर पाप का प्रतीक है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर सकता है। वैसे ही एक पाप का विचार सारे शरीर को अशुद्ध कर सकता है। प्रभु चाहता है कि हम अखमीरी रोटी के समान बने और वह हमें दिव्य प्रकृति प्रदान करना चाहता है। तीसरा पहले फलों का पर्व, जो पुनरुत्थान की शक्ति की बात करता है। जैसे बीज का एक दाना मरता है तो बहुत से दाने लाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने बहुतों को धर्मी बनाया है। चौथा पेंतिकोस्त का पर्व, जो दर्शाता है कि सभी वर्गों के मनुष्य समान हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं। पांचवा पर्व नरसिंगे फूंकने का पर्व था। इसमें लोगों को 7 दिन तक नरसिंगे फूंकने थे। यह पूरी संसार में महान शक्ति के साथ सुसमाचार के प्रचार के महत्व के बारे में बताता है। छठवां प्रायश्चित का दिन, यह दिखाता है कि कैसे सभी वर्गों के लोग धर्मी बन सकते हैं। सातवां झोपड़ियों का पर्व हमें इस सच्चाई को प्रकट करता है कि प्रभु चाहता है कि हम एक दिन उसके साथ शासन करें। पुराने नियम की भेंट इज़राइल की संतान को अभ्यासों, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के द्वारा पूर्ण नहीं बना सकती थी। केवल यीशु मसीह का क्रूस पर पवित्र बलिदान ही किसी को पवित्र बनाता है। उनके बलिदान का एक और बड़ा आशीर्वाद है उनके कीमती लहू की प्रभावकारिता के कारण परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस। इसलिए भाइयों, यीशु के लहू के द्वारा पवित्रतम स्थान में प्रवेश करने का हियाव एक नए और जीवित मार्ग से, जिसे उसने पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर हमारे लिए पवित्र किया है, और परमेश्वर के भवन का एक महायाजक होना। आओ हम निकट आएं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 से 22 पद। उसके लहू की शक्ति से हम कभी भी किसी भी आवश्यकता के लिए परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। जितना अधिक हम उसकी महायाजकीय सेवकाई को अपनाते हैं, उतना ही अधिक हम उसकी उपस्थिति में साहस का आनंद लेते हैं। वचन 21। अपने बलिदान से उसने अलग करने वाली बीच की दीवार को तोड़ दिया है। जब भी हम इस साहस का आनंद लेने में असफल होते हैं तो हमें अपने हृदयों को जांचना है, अपनी असफलताओं को स्वीकार करना है और अपने आप को उनके बहुमूल्य लहू से शुद्ध करना है। तब हम फिर से उसकी उपस्थिति में बड़े साहस का आनंद लेते हैं।